फिर क्या हुआ, फिर फिर क्या हुआ, थोड़ा सा वो भैया आ गए थे, सॉरी उसके लिए। फिर इसने क्या बोलते हैं उसको मैसेज वैसेज करा आंसर, मेरी दोस्त को। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और डिलीट कर दिया मेरे उससे। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं तुझे भेज सकता हूँ ऐसी चीज़ें, मैंने कहा इतना गंदा तो मैं किसी को भी नहीं बोलता यार। तो इसने क्या करा कि मैंने से फिर इसने मुझे अनब्लॉक कर रखा था, वो देखने के लिए होता है ना कि जब तुम सर्च करते हो तो भाई, लड़का हूँ यार, वो भी लड़की है, वो भी स्टॉक करती होगी पक्का कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वो ये देख के करती होगी क्या बोलते हैं क्या कर रहा है, और हम ये देख के करते हैं कि यार किसके साथ रिलेशनशिप में आई है, आ तो नहीं गई, दुख होने, अपने आप को जानबूझ के दुखी कराते हैं हम लड़के, देख देख के, मुझे पता है ना। उसके बाद सजे मैं एक बार चेक करा था बस, उसके बाद जब उन्होंने बोला नहीं रहना तो मैंने फिर उसके बाद वो नहीं करा ज़्यादा, वो नहीं करा है, ठीक है। मैंने उसे बस मैसेज करा कि तेरा ना वो रह गया पैन कार्ड मेरे पास, मुझे एड्रेस बता दियो, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा, वो उधर से लोग भी आ रहे हैं ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा मुझे। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने से मैसेज करा, मैंने कहा ये जो तू कर रही है ना मत कर यार ऐसा, मैंने कहा अब तुझे दिक्कत क्या है, मैंने कहा तो उल्टा सुल्टा किसी को क्यों बोल रही है। तो फिर कहती है क्या बोलते हैं कि कौन, मैंने कहा ये मैं बोलता हूँ, कोई अगर मैसेज कर देता हूँ नॉन बंदा उल्टा सुल्टा मैं कौन बोल देता हूँ। तो फिर कह रहे कौन, मैंने कहा मैं जो भी हूँ, मैंने कहा तू ऐसे मत कर, और क्या बोलते हैं इतनी चीज़ें गलत मत कर, मैंने कहा जो भी था हमारा इतना अच्छा था, तू ऐसे ऐसे उल्टा सुल्टा बोल के अपनी बेइज्जती को करवा रही है औरों के आगे, सब मुझे ही बोलेंगे कि यार तुम्हारी बंदी थी और ऐसे तुम वो ऐसे हरकतें कर रही है। फिर क्या होता है कि वो उल्टा ये कहती है कि भाई अब मुझे परेशान मत करो, और क्या बोलते हैं मेरी ना किसी आर्मी वाले से शादी हो रही है, मेरी इंगेजमेंट है 17 तारीख की, जो गई पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने शायद। मैंने कहा भाई तेरी इंगेजमेंट है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, मैंने कहा तुझे लड़के से ही बात नहीं करनी चाहिए, फिर तू अननोन लड़के से बात कर रही है, उसे अपना सारा कुछ बता रही है। भाई मैंने अपनी पर्सनल बात किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई अपनी पर्सनल बात, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताया उनने, मैंने बस ये बता, अब बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या बोलते हैं, हाँ कि ऐसा था, रिलेशनशिप बताना ज़रूरी है यार भाई। उनके पास तो है लड़के, 100 लड़के हैं, मेरे पास कौन है, मेरे पास आप ही तो। मैं तो नहीं बता सकता ना किसी लड़की को, ऐसा लगता है देखो, अब किसी सामने से किसी लड़की को बता दिया तो डर लगता है कि यार क्या हो, क्या मजाक उड़े, क्या हो, ये लड़का है ये है वो है। देखो मैं पागल नहीं हूँ किसी लड़की के लिए ऐसा, लेकिन यार प्यार प्यार होता है यार, जब इंसान बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी वजूद के, बिना कुछ सोचे कि भाई कुछ भी नहीं है भाई, प्यार करता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार तो प्यार है ना यार। कुछ सोचा नहीं मैंने आज तक कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये कभी नहीं सोचा। बताने लग गया तो तुम कहोगे यार सौरभ तुमने सही में प्यार करा है यार, पर मैं नहीं बताना चाहता। तो उसके बाद भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और जाके वहाँ उसको कर दिया, और उसके बाद फिर मेरी दोस्त को भड़का रही है कि देख मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसने ही मुझे तेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोला था, और क्या बोलते हैं बहुत गंदा गंदा बोला है तेरे बारे में। फिर वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उन्होंने कहा मेरे बारे में बोला था तो तुझे अब दिक्कत क्या हो रही है, उसने बोला है कि तू क्यों कर रही है ऐसी हरकतें, तू मुझे क्यों बोल रही है उल्टा सुल्टा, मुझे बीच में क्यों ला रही है। कह रहा तू, उसने कुछ बोला भी नहीं। फिर उसकी बहन ने भी उसे कॉल करा, और फिर मेरे दोस्त को फ़ोन करा कि भाई आपके बारे में सौरभ उल्टा सुल्टा बोलता था, और सौरभ किसी का नहीं है। इतना बुरा लगा ना मुझे, मैंने कहा यार, मैंने कहा कोई इतना कैसे हो सकता है भाई, जब कोई तुम्हारा ख़त्म भी हो रखा है और फिर तुम बोल भी रहे हो, उसके बाद पहले कह रही कि मैं मतलब ना अपने आप को क्लियर करना चाह रही हो, सेटिस्फेक्शन देना चाह रही है कि ना, उसने बोला मेरी दोस्त को कि मैंने छोड़ा इसे, मैंने छोड़ा, मेरे दोस्त को ही बोला मैंने छोड़ा इसे। फिर मैंने बात बोला उसे, मैंने कहा यार जब तूने ब्रेकअप करा है तो मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़। तो वो सोच रही है कि मैं ना आगे ही ना बढ़ूँ, बस मैं उसकी याद में रहूँ और स्टेटस देखता रहूँ। भाई मैं नहीं लगाता कभी बुरे स्टेटस, या मैं स्टोरी लगा दूँ कोई दिल टूटने वाली, देखता हूँ वीडियो आती है, होता है ना जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है ना तो सारा इंस्टाग्राम भी वही दिखाता रहता है, तुम्हारी फीड में वही भेजता रहता है, कभी देख लेते हो तुम। तो फिर उसके बाद ऐसी हरकतें करी, जितना बुरा लगा भाई, मैंने कहा यार ऐसा क्यों करा यार। मेरी माँ को यार, मेरी मम्मी की एक आँख ख़राब है, उनको अंधी वंधी बोल रहे यार, उसने ऐसे बोला अंधी,
काणी ऐसे करके बोला। मेरे पापा पैर पैर में चोट है और लंगड़ा वंगड़ा बोला। सोचो कितना बुरा लगा होगा मुझे, कितना हर्ट हुआ होगा। मतलब ना, और मैं मतलब इसलिए मेरा ना अब उससे वो नहीं है कुछ भी, मतलब ना कि मैं ब्लैंक हूँ बस। मतलब शॉक्ड है आदमी, मतलब किसी चीज़ को लेके बस। जब तुम किसी को घर में बुला देते हो और उसके बाद फिर चीज़ें नहीं सही बैठती, फिर तुम यार किसी के माँ बाप को क्यों उल्टा सुल्टा बोल सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और मैंने उसके माँ को पापा नहीं है उसके, लेकिन उसकी माँ को मैंने एक सिंगल वर्ड गलत नहीं बोला आज तक, एक सिंगल वर्ड। इज्जत ही करी है हमेशा। मुझे उसकी दीदी ने बताया कि तेरे घर के बारे में बोला, तेरी मम्मी के बारे में बोला, तेरे पापा के बारे में बोला, और कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि रजत, नाम नहीं लेना था, कि एक्स से बात कर रही हूँ मैं, मेरे को इससे बात कर रही हूँ मैं, और मुझे ये लड़का पसंद करता है, इसका होटल है, ये है। मैंने कहा यार, उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, इतना बुरा लगा मुझे। मतलब ना, पहले मेरे हाथ ऐसे कांपते थे जब मैंने इसका वो ले रखा था, जियो का वो कॉल हिस्ट्री ले रखी थी, कॉल का। मैं देख रहा हूँ ये ना मैसेज कर रही उसे, लड़के को, ये खुद मैसेज कर रही, क्योंकि तुम्हें भेजते हुए मैसेज दिख जाएंगे लेकिन आते हुए मैसेज नहीं दिखेंगे। इसने पूरी चैट कर रखी। उसके बाद फिर मतलब यार तुम, यार बस मेरे लास्ट में यही कहना है कि भाई, जब तक तुम श्योर ना हो ना, अपने घर मत लेके आओ, मत लेके आओ। लड़का हो लड़की हो, कोई सा अपने घर लेके मत आओ। तुम्हें ज़िंदगी भर उस चीज़ को लेकर टोंट भी मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कभी कभी, रेगुलर नहीं उड़ाएंगे, साथ देंगे तुम्हारा, लेकिन कभी कभी मजाक में उड़ाएंगे। बुरा भी नहीं लगेगा तुम्हें, लेकिन उड़ाएंगे ज़रूर। और सैड स्टोरी मत डालो यार, क्लोज़र मत दो। अभी उसकी बहन ने फ़ोन करा था मेरी दोस्त को, कह रही वो वापस आना चाहती है, ऐसा है। और क्या बोलते हैं यार, तुम दोनों आपस का मामला है, ये बीच में लड़की कौन आ रही है। मैंने कहा कौन आ रही है बीच में, मैंने कहा वो चंडीगढ़ रहती है भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, कभी बात हुई। और मैंने कहा मैंने कहा अब मैं क्यों बताऊँ तुम्हें भाई, जब किसी से तुम ख़त्म कर लेते हो तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है। 6 महीने तक तुमने पूरी दुनिया देखी, 6 महीने तक तुम बात कर रहे हो, उसके बाद तुम हमारे पास आ रहे हो कि हाँ भाई। उसके बाद क्या कह रही है कि मैं केस करूँगी, बताओ। उसके बाद कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा यार, मैंने ये भी नहीं बोला मैं प्रूफ दिखा दूंगा इतने कुछ, मैं क्यों बोलूँ। मैं उस लड़की, और जिसके साथ वो बोल रही थी ना, वही बहन ने मुझे, उसकी बहन ने, चाचा ताऊ की लड़की ने मुझे इतना उल्टा सुल्टा बोला था कि इसके बारे में। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हो, मैंने भी उसे थोड़ा बहुत बोल दिया था। होता है यार, जब तुम अपनी बंदी के खिलाफ कोई तुम्हारा उल्टा बोल रहा हो, और वहाँ उसके साथ ही खड़ी है। और उस दिन भी, लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ गया था, तो तब भी बोल रही थी कि ये ऐसी नहीं है, हमें पता है इसके बारे में, ऐसा वैसा। मैंने कहा दीदी जैसी भी है, मेरे टाइम पे तो अब सही है। मैं, आदमी अपने सिक्के के बारे में थोड़ा बताता है खोटा है। अब वो मेरा सिक्का खोटा था तो मैं दुनिया को थोड़ा बताऊंगा मेरा सिक्का खोटा है। बहुत नहीं कर सकते यार तुम किसी से प्यार, आज की डेट में नहीं कर सकते। मतलब ना, 50-60% भी नहीं है आज की डेट में प्यार। भाई साहब, आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये बैठी है मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब बहुत कम ही होगी। और भगवान सबको अच्छी लड़की मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। है लड़कियां भी हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरे पास ये है, अगर ये है ना मेरे पास, स्कॉर्पियो है ना मान लो मेरे पास, तो रेंज रोवर देख के ना लड़की एक बार यूँ देखेगी, और वो मन में रखेगी कि हाँ भाई ये थोड़ा सा हो जाता। पता नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों है अपनी थाली में, फिर वो उसको फिर ना, ना वो थाली मिलती और वो थाली मिलती। मैंने बहुत बार भी ऑब्जर्व करा, जब मैं स्कूटी के बैग चलाता था ना, मेरे पीछे बैठती थी, शीशा नहीं लगे रहते, मैं सामने से देखता था, ये ना कोई लड़का जा रहा होगा इधर से, उनको देखेगी ऐसे। मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्या इंटेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन यार तुम खुद बताओ कि जब 5-6 लड़कों से मैंने बात करते हुए देख लिया उसे, तो भाई मतलब ना, उसके बारे में बोल के भी ना आज इतना दिल दुख रहा है ना मुझे, मतलब ना। लेकिन यार, जब तक तुम बताओगे नहीं ना, तब तक तुम मूव ऑन नहीं कर सकते। रियलिटी बता रहा हूँ, तुम मन में रखोगे या ऐसे रखोगे ना, तुम्हें पता क्या लगता रहेगा कि हाँ भाई, अभी भी वो वापस आ सकती है, अभी भी वापस आ सकती है। लेकिन जब तुम एक बार बता देते हो ना अपनी बात, तो फिर तुम्हें ये लगता है कि हाँ भाई मैंने अब बता दिया, अब मैं नहीं जा पाऊँगा। देखो माँ बाप से बड़ी कुछ नहीं है, लेकिन यार देखो, माँ बाप को गाली दी और मैं नहीं कर सकता यार। देखो, अब कोई कहेगा माँ बाप का ही है भाई, मैं संभालना जानता हूँ।
माँ बाप का क्या है, कल की डेट में मेरी वाइफ माँ बनेगी और उसके बच्चे को कोई गाली दे रहा है उसकी माँ के बारे में, तो उसका बच्चा थोड़ा ना सुनेगा। अब मेरी मम्मी ने उसे इतना प्यार दिया, पहली बार घर आई थाली से उसके पैर पे वो रखवाया, और क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा करा यार, ऐसा नहीं है छोटा मोटा। बस यार आज की डेट में अपनी लाइफ पे फोकस करो, माँ बाप को देखो भाई, ठीक है। क्योंकि जब तुम 25-26 साल के हो जाते हो ना, तो उनके पास भी यार 50-60 साल ही हैं, 50 भी नहीं होंगे ढंग से, पता नहीं लगता यार। 30-40, और अगर तुम बहुत नॉर्मल फैमिली से हो ना, तो कमाओ भाई, उनको दिखा दो कुछ। बस मैं तो इतना कहूँगा, उनको ऐसा कुछ दिखा दो कि वो ना अचंभा रह जाएं कि यार क्या हो गया ये। बस ये ना बोलें यार मरते टाइम की ना कि हम गरीब थे या हम दुख में थे, और बेटा भी हुआ तब भी दुख में ही रहे। ये ना हो बस। बस यही था। और भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन उन चीज़ों का मतलब नहीं है यार। ना मुझसे मुझे रिवेंज लेना चाहता, तो मैं रिवेंज क्यों लेना, मुझे रिवेंज यार, प्यार किया था, क्या रिवेंज लूँ मैं, क्या रिवेंज लूँ, जहाँ आज की डेट में लोग बेंचो क्या क्या नहीं बोल देते हैं। लोग एक दूसरे की वीडियो वायरल कर देते हैं, और मुझे उससे डर लगता था। मैंने कहा ये कुछ हरकतें ना कर दे यार, अपनी बेइज्जती करवाएगी, उसके अंदर दिमाग तो है नहीं था। दिमाग हो सकता था, लेकिन क्या पता, क्या बोलूँ मैं, समझ मैं नहीं, मैं ना, मुझे जानना कि क्या क्यों सोचा, क्या करा, और क्यों वापस आई फिर उसके बाद, समझ में नहीं आया। और ना मुझे जानना, लेकिन वही है कि यार प्यार तो है। अब आपके बारे में भी उल्टा बोला यार। आप देख लो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो मेरे अंदर समझ है, लेकिन होता है ना यार, फैमिली भी तो पूछना पड़ता है, मतलब नहीं। बताओ मुझे, आप मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा इन चीज़ों को लेके। बस पैसा कमाओ यार, अब माँ बाप का ध्यान रखो। 30-40 साल ही हैं, उसके बाद कहाँ, कौन कहाँ भाई।